हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के बेसिक देखे थे। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज 12.1 शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। जो परसेंटेज में दिया है उसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो सबसे पहले दिया है 356%, तो इसका हमें फ्रैक्शन करना है। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो हम 356/100 करेंगे और इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 3:56/100 आएगा। अब 56/100 को हम 2 से काटेंगे तो ये 28 आएगा, ये हमारा 50 आ गया। फिर 2 से काटा तो ये 14 आया, ये 25 आया। तो आंसर हमारा आया 3:14/25। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2:1/2%। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 5/2 इंटू 100। परसेंटेज में है, 100 नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको कट करेंगे तो 5 ये 20 हुआ, ये 1/40 हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 16:2/3%। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, ये होगा 50/3 और परसेंटेज के साइन को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100, ये 2, ये हो गया 1/6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। फ्रैक्शन में दिया है उसको हमें परसेंटेज में लाना है। तो फ्रैक्शन में जब दिया होता है और उसको हमें परसेंटेज में लाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 है, ये 3/2 दिया है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में लाना है तो 3/2 इंटू 100%, और ये हो गया 300%/2, तो ये हो गया हमारा 150%। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है 9/20। ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में लाना है तो 9/20 इंटू 100, ये काटा 2 5 ज़ा 15 और ये हो गया 45%। अब इसके बाद है तीसरा 1:1/4। इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे और फिर 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, 125%। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। फ्रैक्शन में दिया है उसको हमें डेसिमल में देना है। और आगे क्या कह रहा है, द एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंटेज, और फिर डेसिमल को परसेंटेज में करना, यानी फ्रैक्शन से हमें लाना है डेसिमल में, और डेसिमल को क्या करना है हमें, डेसिमल द एक्सप्रेस द डेसिमल एज अ परसेंटेज, और डेसिमल को हमें परसेंटेज में लाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 1 देखते हैं। 3/4 फ्रैक्शन में दिया है, तो अब इसको हमें सबसे पहले डेसिमल में लाना है। तो 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ गया डेसिमल में। अब डेसिमल को परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आ जाएगा हमारा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है जिसमें 5/8 है, तो इसको हम पहले डेसिमल में लाएंगे तो ये होगा 0.625, और इसको परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 62500, 3 के बाद डेसिमल है तो हमारा ये आ गया। और इसका थर्ड पार्ट है 3/16। फ्रैक्शन में है, डेसिमल में लाएंगे 0.1875, और 0.1875 को 100% से गुणा करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा 187,500, और 4 के बाद डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। देन एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंटेज, और फिर डेसिमल को परसेंटेज में हमें एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं।
2/3 है फ्रैक्शन में, इसको हमको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लाना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.666 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आ गया। अब हम इसको यहाँ राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.667। अब परसेंटेज में लाना है तो 0.667 को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66700 और 3 के बाद डेसिमल लगा है एक, सॉरी क्या हुआ है, सॉरी 5 प्लेसेस तक लाए हम, तो ये हमारा तो कितना हो गया 4 प्लेसेस के बाद 6.67%। हमने 5 प्लेसेस तक निकाला, उसको राउंड ऑफ करके 7 प्लेसेस में इसको राउंड ऑफ किया है हमने, और ये यहाँ पे आके एक जुड़ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है 5/6। 5/6 फ्रैक्शन में है, इसको हम डेसिमल में लाए 3 प्लेसेस पर तो 0.8333 4 प्लेसेस तक आ गया। अब इसको 0.8333 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 833300 और कितने के बाद है 4 के बाद है, तो ये हो गया हमारा 83.33%। ऐसे यहाँ पे भी होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि 4/7 है, इसको डेसिमल में चेंज किया 0.57142 5 प्लेसेस तक ले आए। अब क्या है हमारा यहाँ बचा 0.5714, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब इसको 0.5714 को 100% से मल्टीप्लाई किया तो 571400, 4 के बाद डेसिमल लगाया 57.14%, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। रेशियो को हमें परसेंटेज में लाना है, तो पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि 17:20 ये रेशियो में दिया है। तो अब हम इसको पहले क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये 70/20 हो गया, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। और इसको परसेंटेज में लाना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 17 से 5 को मल्टीप्लाई किया 85%। सेकेंड पार्ट 13/18, अब 13/18 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 बार और ये 50 बार, तो ये हमारा हो गया 650/9% और डिवाइड किया 72:2/9%। अब थर्ड पार्ट है 93:80, तो ये हो गया 93/80 इंटू 100%, 465/8% इज इक्वल टू 116.25%। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज को डेसिमल में लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। आप पहला पार्ट देखते हैं, इसका क्या है 20% है। 20% का क्या मतलब हुआ 20/100, 10 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 0.2। अब सेकेंड पार्ट है 2%, 2% का मतलब हुआ 2/100, डिवाइड किया 0.02 आ गया इसका। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, ये है 3:1/4 मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया 13/4 गुणे 100, डिवाइड किया 0.0325। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
पहला क्या है 27% ऑफ ₹50, तो इसको हम क्या करेंगे 27% ऑफ ₹50 यानी 27/100 इंटू 50, 5 2 10 डिवाइड किया आया ₹13.50। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं 6:1/4% ऑफ 25 kg, तो इसको पहले सिंपल करते हैं। ये हो गया 25/4, परसेंट में है 100 लगाया इंटू 25, 25 चौको 100, तो ये हो गया 25/16 डिवाइड किया 1:9/16 kg। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज, व्हाट परसेंट इज को ध्यान में रखिएगा, मतलब है इसका पहला है 300 ग्राम ऑफ 2 kg, तो सबसे पहले क्या होता है यूनिट सेम होनी चाहिए, तो सबसे पहले 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। अब क्या है तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 300/2000 इंटू 100% में लाने के लिए 30/2% और ये आ गया 15%, क्योंकि हमने देखिए फॉर्मूला एक बताया था, उसमें क्या था रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, उसके बाद ये जो यहाँ पे दिया है वैल्यू इसका अपॉन ये वैल्यू और इंटू 100 कर देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, व्हाट परसेंटेज इस करके जब पूछा जाएगा तो ये सवाल इस तरह से होगा। इसके बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है ₹7.50 ऑफ ₹6, दोनों रुपए में दिया है तो सीधे रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा 7.50/6 इंटू 100%, डेसिमल हटाया 2 0 बढ़ाया ये 0 कट गए, इसको डिवाइड किया तो आ गया 125%। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है व्हाट परसेंट ऑफ, इस ऑफ को ध्यान दीजिएगा 50 kg इज 65 kg, व्हाट परसेंट ऑफ 65 kg इज 50 kg इज 65 kg, 50 kg व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg, 50 इज 65 kg, 50 kg 65 kg का कितना परसेंट है, तो हमने माना लेट x% ऑफ 50 kg इज 65 kg। ये आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, ये फॉर्मूला हमने किया है, उस फॉर्मूले में हमने इसी तरह से किया था, आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा। अब x% ऑफ 50 kg इज इक्वल टू 65 kg। देखिए हमने इसीलिए कहा था इज और ऑफ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था इस पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में ऑफ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या है x/100 इंटू 50 इज इक्वल टू 65, 5 2 10, तो x/2 इज इक्वल टू 65 और x इज इक्वल टू 65 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 130%। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है ₹9 इज
₹4. वॉट परसेंट ऑफ ₹9 इज ₹4. ₹9 का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे लेट X% ऑफ ₹9 इज ₹4. अब x अपॉन 100 इंटू 9 इज इक्वल टू 4. तो x इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 100. तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 अपॉन 9. और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 44.44%. ये क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं इस सब के फॉर्मूले हम आपको पहले बता चुके हैं. आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Question number 10, part 1. If 62:2/3% of a number is 25, find the number. तो ये कह रहे हैं कि यदि 62:2/3 of a number is 25, यदि 16:2/3% है किसी नंबर 25 का, तो फाइंड द नंबर. तो इसको न हम क्या मानेंगे कि लेट द नंबर क्या है, x है. तो 16:2% ऑफ x इज इक्वल टू 25. ये कह रहे हैं 16:2/3% जो है किस नंबर का 25 है. तो हमने वो मान लिया कि वो नंबर x है. अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये 50/3% ऑफ x इज इक्वल टू 25. तो अब ये हो गया 50/3 इंटू 100 इंटू x इज इक्वल टू 25. यहाँ पे कट गया 5 2 ज़ा 10. तो ये हो गया 1/6 इंटू x इज इक्वल टू 25. तो x क्या होगा 25 इंटू 6 और x की वैल्यू आ गई 150. अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ 13.25 ऑफ अ नंबर इज 59, फाइंड द नंबर. किसी नंबर का 13.25, किस नंबर का 13.25% जो है 159 होगा. तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी x. अब 13.25% ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया 159. अब 13.25 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 159. तो अब यहाँ पे डेसिमल हटाया और 2 जीरो और बढ़ा दिया. तो x इज इक्वल टू 159 इंटू 100 अपॉन 1325. जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा. अब हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं. रेस्ट क्वेश्चन जो है अब हम अगले वीडियो में करेंगे. थैंक यू.